हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। मतलब आज हमारे जीएस का जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, जो 2025 में यूपीएससी ने पूछा था। अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो जीएस 1 का चल रहा था। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीजें जो कि हर स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। सबसे पहले हम देखते हैं आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर इसके हम आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि इंडिया के अंदर में अगर हम ट्रैवल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या वो सिर्फ दो एक्सेस पे घूमती रहती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड जो रिहेबिलिटेशन होती है, उन्हीं दोनों के अराउंड घूमती रहती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उस पर आपको क्या करना था, ओपिनियन देना था। इन शॉर्ट अगर हम क्वेश्चन का मतलब की बात करें तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, आपको इस बेसिस पे अपनी ओपिनियन देनी थी, अपनी राय देनी थी कि क्या हम ट्रैवल डेवलपमेंट को सिर्फ पहले उनको हटाओ फिर उनको बसाओ के प्रोसेस के रूप में देखते हैं, या फिर डेवलपमेंट का मतलब अगर हम हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल इम्पावर, कल्चर प्रिजर्वेशन, ऑटोनॉमी के रूप में देखते हैं। इस बेसिस पे आपको क्या करना था, अपना एक आंसर ड्राफ्ट करके लिखना था। तो देखिए, इसमें हम और क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन की मीनिंग समझाई। सवाल ये आता है कि अब हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात अगर हम करें ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब और रिहेबिलिटेशन का मतलब होता क्या है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। देखो, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटाना। अब हटाना का क्या, एक जगह से दूसरी जगह करना। ये मेनली हम किस में देखते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज में ज्यादा देखते हैं कि इन्हें डिस्प्लेस किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता है। किस चीज के लिए, डैम्स के लिए। अगर हम बात करते हैं सिर्फ किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का रीजन क्या है। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो इसका जो मेन रीजन होता है कुछ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं डैम्स, माइनिंग, एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटी को क्या है, हटाया जाता है। अब ट्राइबल कम्युनिटी को क्यों हटाया जाता है अगर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की लिए बात करें तो, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं वो मेनली जो अपना लाइफ होता है वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जैसे फॉरेस्ट है, लैंड है, इन पे वो डिपेंडेंट होकर के क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम डैम्स की बात करते हैं या माइनिंग की बात करें, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लैंड की जरूरत पड़ती है, फॉरेस्ट एरिया की जरूरत पड़ती है। तो वहां से हम उनको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, वहां से उनको हटा देते हैं, फिर उनको हम किसी दूसरी जगह पे हम क्या कर देते हैं, उनको रिहेबिलिएट कर देते हैं, मतलब दूसरी जगह जाकर के उनको बसा देते हैं। वहीं पे अगर हम रिहेबिलिटेशन की बात करें तो जितनी भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको क्या करना, दोबारा से रीसेटल करना। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रिहेबिलिटेशन 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 मतलब क्या होता है, हटाना एक जगह से। सॉरी, जब जो हटाया जाता है, डिस्प्लेस्ड किया जाता है, उनको वापस से दूसरी जगह पे क्या करना, उनको बसाना, यानी कि उनको सेटल करना, ये होता है हमारा रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो उनको जब हम वापस से सेटल करते हैं या उनको जब हम कोई कंपनसेशन देते हैं, जॉब्स प्रोवाइड कराते हैं, या हम उनकी लाइवलीहुड को अरेंजमेंट करके देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रिहेबिलिटेशन। अब ये क्यों जरूरी होते हैं, ताकि उनकी भी लाइफ क्या होती रहे, ग्रोथ होती रहे। तो ये दो चीज तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की बात करें तो क्या होता है और क्यों देखने को मिलता है। लेकिन सवाल तो आपसे ये पूछ रहा है ना, इस बेसिस पे आपको ओपिनियन देना है, अपना राय देना था कि क्या जो ट्रैवल कम्युनिटी, अगर हम ट्रैवल डेवलपमेंट की बात करें वो दो ही एक्सेस पे घूमती रहती है, तो नहीं। इसका आंसर होगा आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड है, इसके और भी बियॉन्ड आपको चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम सिर्फ अभी दो टॉपिक पे बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ट्राइबल्स के लिए
जो उनकी लाइफ होती है तो वो किस पे रहती हैं, दो चीज़ों पे रहती हैं। किन किन चीज़ों पे, एक तो होती है उनकी लैंड और एक होती है फॉरेस्ट। अगर हम किसकी बात करते हैं, ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स की जो लाइवलीहुड होती है वो किस पे होती हैं, दो चीज़ों पे होती हैं। एक होता है हमारा लैंड, दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट। ठीक है, जब हम लैंड और फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जब हमें कोई मेजर प्रोजेक्ट्स लेकर के आना होता है डेवलपमेंट के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखो जैसे डैम्स, ये सिर्फ अभी हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, डैम्स, इंडस्ट्रीज, माइनिंग एक्सेट्रा, या इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इनको जब हम इनकी स्टेब्लिश करते हैं, इसको डेवलप करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो ट्रैवल जो कम्युनिटीज होती हैं हम उनको एक जगह से दूसरी जगह हटा देते हैं। जैसे इन पास्ट अगर हम बात करें, जो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें देखने को मिलता है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जब नर्मदा रिवर पे जो लार्ज डैम बनाया जा रहा था, यहाँ पे नर्मदा डैम, या हम हीराकुंड डैम की बात करते हैं, हीराकुंड प्रोजेक्ट, माइनिंग इन उड़ीसा, माइनिंग इन उड़ीसा एंड झारखंड, झारखंड। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लार्ज स्केल पर जितनी भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जा रहा था, डिस्प्लेस किया जा रहा था। तो ये डिस्प्लेसमेंट उनकी जो लाइवलीहुड है, कल्चर है, आइडेंटिटी है, उसको वो क्या करता है, खत्म करता है। तो इन शॉर्ट आप इसमें और क्या चीजें मेंशन कर सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन द ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स पे क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, तो इन पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या क्या पड़ता है, पहला इनकी लाइवलीहुड पे, यानी कि जो इनका जीवन होता है उस पे पड़ता है। दूसरा आपको किस पे देखने को मिलेगा, उनकी कल्चर, यानी कि धीरे धीरे उनका जो कल्चर होता है वो खत्म होने लगता है, एंड उनकी आइडेंटिटी, ये क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो इन पे इनका क्या पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब बात करते हैं हम किस बारे में, इनका जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, रिहेबिलिएशन। तो दूसरे रिहेबिलिएशन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ पॉलिसी लेकर के आई। एग्जाम्पल के तौर पे जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी लाया गया था, पहला आपको क्या देखने को मिलेगा, नेशनल रिहेबिलिएशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007। तो ये 2007 में सरकार के द्वारा क्या लेके आई थी, एक पॉलिसी लेकर के आई थी। ये स्टेप सिर्फ इसलिए उठाया गया था ताकि जितने भी जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है जिनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है
उनको क्या किया जा सके, कंपनसेशन दिया जा सके और नया सेटलमेंट इन्हें दिया जा सके। इस वजह से ये पॉलिसी लेकर के आई थी। फिर एक पॉलिसी और गवर्नमेंट को लेकर, मतलब गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग में और भी पॉलिसी लेके, लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये जो पॉलिसी थी या अगर हम इस स्टेप्स की बात करें तो ये ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलती है, लिमिटेड देखने को मिलती है। और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करें तो ये इसको इंश्योर नहीं करती है। तो इसका आप एक क्या देख सकते हो, नेगेटिव पॉइंट देख सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं बियॉन्ड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अब इसके बियॉन्ड में आपको क्या क्या चीजें क्या है देखने को मिलेगा। तो देखो, अगर हम ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ यही दोनों चीजों पे नहीं देखा जा सकता है। अगर हम इन्हीं दोनों चीजों पे देखते हैं तो इसका जो पूरा पिक्चर हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। अगर हम रियल डेवलपमेंट की बात करें, रियल डेवलपमेंट की बात करें तो रियल डेवलपमेंट में आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी। तो रियल डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पे इनके एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, सिक्योरिटी एंड कल्चर प्रोटेक्शन, कल्चर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ये आपको देखने को मिलेगा अगर हम रियल डेवलपमेंट की बात करें। तो रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या, सिर्फ उन्हें हटा करके दोबारा बसाने जैसा नहीं है। रियल डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो उन्हें प्रॉपरली एजुकेशन दी जानी चाहिए, उनकी प्रॉपरली हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब हेल्थ प्रोवाइड करानी चाहिए, उनकी लाइवलीहुड, जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी और उनके कल्चर की प्रोटेक्शन से है। इसका जो इम्पैक्ट है, या सॉरी, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉ की बात करते हैं जो कि किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स उठाए गए थे, किसके लिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पीसा एक्ट, एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स उठाए गए, पीसा एक्ट। चलो आपको ना पीसा की फुल फॉर्म लिखनी है कमेंट बॉक्स में। पीसा एक्ट कब लेके आया गया था, 1996 में। एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट, और ये लेके आया गया था 2006 में। तो ये दोनों किस लिए लाया गया था, तो ये दोनों लाया गया था ट्राइबल कम्युनिटी की प्रोटेक्शंस के लिए। तो जिसमें कि ट्राइबल्स को ये राइट्स दिया जाता है या ये राइट्स मिल जाता है कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस और सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए उनके पास अधिकार मिल जाता है। तो अगर हम ऐसे इंटेंटिव्स की बात करते हैं, और भी कुछ इंटेंटिव्स हो सकते हैं या हैं, जैसे कि एकलव्य स्कूल, वंदन योजना और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनको और भी ज़्यादा क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि ट्राइबल डेवलपमेंट को सिर्फ पहले उनको हटाओ और फिर बसाओ तक ही लिमिटेड नहीं करना चाहिए। ज़रूरी है कि हम ट्राइबल को पार्टनर्स इन डेवलपमेंट बनाएं और उनके राइट्स एंड कल्चर रिस्पेक्ट करें, तभी ट्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है अगर हम इस तरीके से काम करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि आपको अपने ओपिनियन देना था किसके रिगार्डिंग में, कि हमारे देश में जो ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करें तो वो सिर्फ 2 एक्सेस के अराउंड ही घूमती रहती है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो इस पर आपको ओपिनियन देना था, तो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपने ओपिनियन से दे सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और नेक्स्ट वीडियो से जो अब हम पेपर डिस्कस करेंगे वो GS2 का डिस्कस करेंगे। आज हमारा GS1 कंप्लीट हो चुका है, तो जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चन हमने टाइप किया हुआ था, जिसमें आपको इस तरीके से आंसर आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा। बाकी हमने क्या किया था, रिटर्न फॉर्म में इसी तरीके से लिख लिख के डिस्कस किया था। ये सारे आंसर आपको PDF में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और GS2 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब GS2 का पेपर डिस्कस करेंगे। GS1 में मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। GS1 के लिए आपको आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। GS2 के लिए बता देता हूँ, उसके लिए भी चलो, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, ये आपको GS2 के लिए पढ़ना है। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो किससे पूछा गया था, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो या थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो बता देता हूँ। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, NCERT पॉलिटी कंप्लीट की जा चुकी है वो। फिर अगर हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की बात करें या पॉलिटी की बात करें तो उसमें 27 ईयर UPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। फिर आपको NCERT इकोनॉमिक्स की भी देखने को मिल जाएगी। M लक्ष्मीकांत हमने कंप्लीट कर ली है। और जो भी इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसकी शॉर्ट्स वीडियो नज़र आ जाएगी ताकि आप कहीं पे भी उसका फटाफट क्विक रिवीजन कर सकते हैं। प्रीलिम्स बूस्ट ऑफ फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हैं तो फेसबुक से जुड़ सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आपको क्या है पोस्ट मिलता रहेगा, जो कि किस बेसिस पे, प्रीलिम बूस्ट अप पे। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और मिलती रहेंगी आगे भी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है आप एक बार फैक्ट्स पढ़िए, वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।